एवरीवन, आप सभी को आदित्य वर्मा का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आप सभी के अपने अपने चैनल स्मार्ट बोर्ड सीबीएसई में। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था? पिछले लेक्चर में हमने देखा था क्या? द सॉलिड स्टेट। तो आज हमें क्या सीखने हैं? आज हमें सीखने हैं द लिक्विड स्टेट। तो क्या तैयार हो इस टॉपिक को सीखने के लिए? काफ़ी आसान है और तुम लिक्विड स्टेट से क्वाइट फैमिलियर हो, तो इसमें ज़्यादा तुम्हें नहीं सिखाना है। इसके तुम्हें डेफिनेशन सीखने होंगे और कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को सीखने होंगे। तो करें स्टार्ट, जरा सुनोगे क्या कहता है। हाँ, ये देख लो, ये हमारे कल का इंट्रो है। कल हम लोग इस टॉपिक को सीखने वाले हैं, बाकी नहीं, कल बताएंगे, अभी सीखेंगे। आ जाओ, देखो द लिक्विड स्टेट में डेट फॉर्म ऑफ मैटर विच पोसेस अ फिक्स्ड वॉल्यूम बट हैव नो फिक्स्ड शेप। मैटर का वो फॉर्म जिसके पास वॉल्यूम तो फिक्स्ड होगा लेकिन उसका शेप फिक्स नहीं होगा। अब तुम्हें लग रहा होगा ये कैसे पॉसिबल है? अरे मेरे भाई साहब, ये ऐसे पॉसिबल है कि तुम लोग स्कूल ही जाते हो, अगर तुम लोग पानी बोतल ले जाते हो ना, अब तुम ही देख लेना, किसी के पास छोटा बोतल होता है, किसी के पास बड़ा बोतल होता है, या फिर घर में हमारे कंटेनर रखे जाते हैं तेल वगैरह के, कुकिंग ऑयल्स हो गए, चाहे हम लोग हेयर ऑयल यूज़ करते हैं, ये देखते हो ना कंटेनर वाइज क्या होता है, या फिर छोटे छोटे बोतल वगैरह में आया करते हैं, ऐसा होता है ना। बस वैसे ही ये बोल रहा है कि लिक्विड स्टेट में जिसके वॉल्यूम तो फिक्स्ड होंगे लेकिन शेप जो होगा वो फिक्स्ड नहीं होगा, वही क्या कहलाता है? तुम्हारा द लिक्विड स्टेट कहलाता है। मुझे लग रहा है कि ये बात तुम्हें क्लियर हो गई होगी। अब जरा सुनोगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। तो देखो क्या लिख रखा है। सबसे पहला पॉइंट, लिक्विड्स डू नॉट हैव अ डेफिनिट शेप। जो लिक्विड्स होते हैं इनके डेफिनिट्स, ओहो देखो क्या कह रहा है कि फिर से इसी बात को यहाँ पे रिपीट किया गया है। ये तुम नोटिस किए क्या कि लिक्विड के पास डेफिनिट शेप नहीं होते हैं? जो उसका डेफिनेशन था, डैट इज दे टेक अप द शेप ऑफ अ कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। जिस भी कंटेनर में रखोगे उसी कंटेनर का शेप ले लेगा, तो वही क्या कहलाते हैं? लिक्विड स्टेट कहलाते हैं। ये है इसका पहला प्रॉपर्टीज, और इसी प्रॉपर्टीज को तुमने यहाँ पे डेफिनेशन में लिख रखा था, बोलो हाँ या ना। और जरा सेकेंड पॉइंट सुनो, लिक्विड्स फ्लो एंड चेंज शेप। तुमने याद है, तुमने सॉलिड स्टेट में पढ़ रखा था क्या कि जो सॉलिड्स होते हैं रिजिडिटी की प्रॉपर्टी को शो करते हैं, लेकिन वही तुम देखो कि जो लिक्विड्स हैं ये रिजिडिटी की प्रॉपर्टी को शो नहीं करते हैं। तो आखिर ये क्या शो करते हैं? ये फ्लूइडिटी को शो करते हैं। अब तुम्हें लग रहा है कि मास्टर ये फ्लूइडिटी से क्या कहना चाहते हो, तो जरा एक बात को मेरा ध्यान रखना। अपने पास क्या है ना कि साइंस में ना कॉमन नेम, ये चाहे लिक्विड स्टेट हो चाहे गैसियस स्टेट हो, मैं बोल रहा हूँ अपने पास साइंस में क्या करते हैं कॉमन नेम लिक्विड्स के और गैसियस के, जानते हो क्या बोल देते हैं? एक वर्ड हम लोग उसको फ्लूइड्स बोल देते हैं। तो वही यहाँ पे कह रहा है क्या कि लिक्विड जो होते हैं फ्लो करते हैं। ये तुम्हें भी मालूम है, पानी है, ऑयल है, केरोसिन ऑयल है, कुछ भी लिक्विड जो होते हैं फ्लो करते हैं एंड चेंज शेप, और अपने शेप को बदल लेते हैं। अभी तुमने सीखा क्या कि शेप क्या करते हैं, इनका कंटेनर के शेप लेते हैं तो अपने शेप को तो बदलते ही हैं। सो दे आर नॉट रिजिड, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो लिक्विड्स होते हैं रिजिड नहीं होते हैं, रिजिड के प्रॉपर्टी को शो नहीं करते हैं। तो क्या शो करते हैं? तो ये शो करते हैं फ्लूइडिटी। मुझे लग रहा है क्लियर हुआ होगा। अब जरा सुनेंगे आगे। अब क्या कह रहा है कि सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स। वो चाहे सॉलिड्स हो, लिक्विड्स हो, चाहे गैसेस हो, ये सारे के सारे क्या करते हैं? लिक्विड्स में डिसॉल्व और डिफ्यूज करते हैं। अब तुम्हें लग रहा होगा कि कैसे? अरे सॉलिड्स तो तुम जानते हो कैसे डिफ्यूज करते हैं, और लिक्विड में लिक्विड तो डिफ्यूज तो करेगा ही, लेकिन अब बात आती है कि गैस कैसे डिफ्यूज करेगा। ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा है ना कि गैस कैसे डिफ्यूज करेगा। अब जरा मेरी बातों को सुनोगे ध्यान से। कोई भी अगर एक्वेटिक एनिमल्स है चाहे एक्वेटिक प्लांट्स है, तो अब तुम ही सोचो ना पानी के अंदर कैसे रह सकते हैं? जो मछलियाँ वगैरह है वो पानी के अंदर कैसे रह सकती हैं? ये कैसे पॉसिबल है? तो तुमने सुना है कि अपने पास वाटर में क्या हो गए, तुम्हारे ऑक्सीजन और क्या कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे के जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं ना, ये डिफ्यूज किए रहते हैं। अब इसी के कारण से जो भी एक्वेटिक प्लांट्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, वो लिविंग रहते हैं पानी के अंदर भी। तो ये क्लियर हुआ कि आखिर जो गैसेस हैं ये डिफ्यूज करते हैं लिक्विड्स में। ठीक है, अब जरा फोर्थ पॉइंट सुनोगे। जो लिक्विड्स होते हैं ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल होते हैं। अब कहना चाहते हैं कि इनकम्प्रेसिबल से क्या तुम पानी को ऐसे दाब सकते हो क्या? मतलब एकदम से ऐसे प्रेशर कर सकते हो क्या? मतलब पानी को कोई इसे एकदम से चिपका सकते हो क्या? ये पॉसिबल है? उसको तुम कंप्रेस कर सकते हो पानी को? नॉट पॉसिबल ना ये। तो वही लिख रहा है क्या कि लिक्विड्स आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। अच्छा आगे बढ़ते हैं हम लोग, सुनेंगे ध्यान से।
द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ गैसेस बट लेस देन दैट ऑफ सॉलिड्स। याद करो कल के क्लास में तुमने पढ़ रखा था कि जो अपने सॉलिड्स स्टेट होते हैं इसके पास हायर इंट्रैक्शन फोर्स होते हैं। याद आया क्या सबको? मतलब अट्रैक्ट करते हैं ज़्यादा, इसी के कारण से तो सॉलिड्स के जो भी पार्टिकल्स होते हैं स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं, काफ़ी ज़्यादा तगड़े से इनके पास क्या होता है, रिजिडिटी होती है। तो वही अब कह रहे हैं लिक्विड स्टेट में क्या कि इनके जो अट्रैक्शन फोर्स होते हैं वो ग्रेटर तो होते हैं गैसेस से, लेकिन कम होते हैं किससे? सॉलिड से। समझ आई? अच्छा 6 नंबर में आओ। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स इज हायर दैन दैट ऑफ सॉलिड्स। कल तुमने पढ़ा था कि सॉलिड्स में क्या होता है, ये जो डिफ्यूजन है या तो नहीं होता, अगर होता है तो काफ़ी स्लो रेट पे होता है। कल तुमने सॉलिड स्टेट में पढ़ रखा था। अब वही ये कह रहा है कि लिक्विड स्टेट में क्या कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है ना लिक्विड का, ये ज़्यादा है तुम्हारे सॉलिड से। ये आ गया समझ में? सॉलिड से ज़्यादा होता है डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी, याद रखना लिक्विड्स में। लास्ट सुनोगे ध्यान से, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज जनरली लेस देन दैट ऑफ सॉलिड फॉर्म। अरे मेरे भाई ये बताने की चीज़ है कि जो डेंसिटी है लिक्विड की कम होती है सॉलिड से, ये बताने की चीज़ है, लेकिन फिर भी अब भाई अब क्या सब नहीं समझ आया। अरे डेंसिटी पानी की कम होती है, लिक्विड की कम होती है, किससे? सॉलिड से। ये कहना चाहता है डेंसिटी सीधी सी बात है कम ही होगी ना, सॉलिड्स की ज़्यादा होगी डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी कम होगी। तो ये रहा तुम्हारा प्रॉपर द सॉलिड स्टेट। एक बार देखिए हमने क्या क्या सीखा। तो देखो तो हमने क्या क्या सीखा अभी। हमने ये सीखा कि लिक्विड स्टेट आखिर है तो इनके डेफिनेशन क्या है। तो इनके डेफिनेशन हमने सीखा क्या कि फिक्स्ड वॉल्यूम होगा लेकिन फिक्स्ड शेप नहीं होगा। फिर इसके प्रॉपर्टीज़ में भी यही देखा हमने कि लिक्विड के जो होते हैं डेफिनेट शेप नहीं होते हैं, ये जिस कंटेनर में रखते हैं उसी कंटेनर का शेप ले लेते हैं। दूसरा पॉइंट में तुमने ये सीखा कि जो लिक्विड्स होते हैं इनके पास रिजिडिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो आखिर इनके पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है? तो मेरे भाई इनके पास होती है फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी। उसके बाद हमने सुना क्या कि जो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैसेस हो, ये सारे के सारे क्या करते हैं? डिफ्यूज़ करते हैं तुम्हारे पास लिक्विड्स में। फिर तुमने नेक्स्ट पॉइंट देखा कि जो लिक्विड्स होते हैं ये कैसे होते हैं? इनकम्प्रेसिबल होते हैं। इसके बाद तुमने ये देखा क्या कि जो अट्रैक्शन फोर्स होता है ना वो अपने पास लिक्विड की ज़्यादा होती है गैसेस से, लेकिन सॉलिड से कम होती है। देख ले यहाँ पे। उसके बाद तुमने देखा कि जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न है किसका? लिक्विड का, वो ज़्यादा होता है किससे? सॉलिड से। उसके बाद लास्ट पॉइंट ये देखा कि डेंसिटी लिक्विड का कम होता है तुम्हारे पास सॉलिड से। तो बता मेरे भाई समझ आया? तो देख ले एक बार द लिक्विड स्टेट में हमने ये सारे पॉइंट्स को पढ़े। ठीक है, मन करे तो इसको एक बार कॉपी में लिख लेना या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ लेना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, ओके बाय। मिलते हैं फिर से अगली क्लास में।